Good afternoon. Today I am going to start mathematics exercise 5.1 from question number 5 onwards. आप देखो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ताकि असमीज मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को समझ में आ जाए. तो क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोला है आप लोग देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे बोला है कि फंक्शन दिया हुआ है और कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 में कंटिन्यूअस है या नहीं, अविच्छिन्न. एसएमएस में होता है अविच्छिन्न होता है क्या नहीं. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0. एसएमएस में यही चीज होगा, x इक्वल टू 0 अविच्छिन्नता. अविच्छिन्न. तो क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे जब कंटिन्यूटी x इक्वल टू 0 निकालना है तो आप पहले लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट. आप 0 पे निकाल रहे हो इसलिए x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x. नेक्स्ट टाइम हमेशा फिक्स्ड होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h. f ऑफ 0 माइनस h, यहाँ पे 0 नेगेटिव है इसलिए 0 माइनस h. 0 माइनस h का मतलब होता है 0 से थोड़ा सा कम, 0 से थोड़ा सा कम. तो यहाँ पे जो ऑप्शन है लेस देन 1 वाला ऑप्शन वही आएगा हम लोग का, और लेस देन 1 वाला ऑप्शन में है इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू आएगा 0 माइनस h. क्यों आएगा 0 माइनस h? क्योंकि f ऑफ x इज इक्वल टू x होता है जब x लेस देन इक्वल टू 1 होता है. अभी लिमिट हटाओगे और h का जगह पे 0 बैठाओगे तो यू आर गेटिंग 0. इट इज आवर लेफ्ट हैंड लिमिट. नेक्स्ट आप लिखोगे राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h. अभी ग्रेटर देन 0, लेकिन ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? 0 प्लस h में तो 0 से ज्यादा, लेकिन 0 से कितना ज्यादा? थोड़ा सा, 0.1, 0.2, 0.3 लाइक दैट. बट ये हमेशा क्या होता है? 1 से छोटा होता है. तो 1 से छोटा होना वाला f ऑफ x इज इक्वल टू x ही होगा. यहाँ पे x का वैल्यू है 0 प्लस h, तो आ गया 0 प्लस h. लिमिट उठाओगे 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0. लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, राइट हैंड लिमिट आ गया. अभी पर्टिकुलर वैल्यू निकालो f ऑफ 0, मतलब x का वैल्यू 0. x का वैल्यू 0 मतलब लेस देन 1, और लेस देन 1 होने से होता है x. f ऑफ 0 होता है x का वैल्यू 0. तो f ऑफ 0 का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का? 0. Since left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 0, therefore f is continuous. f is continuous at x equal to 0. In Assamese you will write x equal to 0, f अविच्छिन्न. सो ये हो गया, हम लोग कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 निकाल दिया. मैं फिर से बोल रहा हूं, जब हम लोग को कंटिन्यूटी निकालना है, जो पॉइंट हम लोग को देगा उसका थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज्यादा. थोड़ा कम मतलब 0 से थोड़ा कम मतलब -1 नहीं होगा. 0 से थोड़ा सा कम मतलब -0.9 हो सकता है. सॉरी -0.0 है. 0 से थोड़ा सा कम -0.1, -0.2 लाइक दैट हो सकता है. और थोड़ा सा ज्यादा मतलब 0.1, 0.2 हो सकता है. ये नहीं कि ये -1 हो, -2 हो, ऐसा नहीं हो सकता. वह ज्यादा होने से 1 या 2 हो, ऐसा भी नहीं हो सकता है. इज इट ओके? अभी हम लोग लिखेंगे कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 में करेंगे. अभी हम लोग कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 करेंगे हम लोग. कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1. जब आप 1 में करोगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. अभी 1 माइनस h मतलब 1 से थोड़ा सा कम. 1 से थोड़ा सा कम होने से x ही होता है, तो 1 माइनस h ही आएगा. अभी लिमिट उठा दो 1 माइनस 0 1. राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f of x. लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ऑफ 1 प्लस एच लिमिट एच टेंस टू 0। एफ ऑफ 1 प्लस एच मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा मतलब 1 से ज्यादा होने से इसका वैल्यू कितना आता है, 5 आता है। क्या आता है, 5। 1 से ज्यादा, ग्रेटर देन 1। आप ऑप्शन देखना बुक में, ग्रेटर देन 1 के लिए है 5। अभी लिमिट उठाओगे, यहाँ पे एच नहीं है तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या रहेगा, 5। तो इन दिस केस हम लोग को दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं हुआ, तो हम लोग लिखेंगे सिंस LHL not equal to RHL, therefore F is not continuous at x is equal to 1। असमीज में लिखोगे x equal to 1 और F অবিচ্ছিন্ন নহয়। এটা আমি কন্টিনিউটিটো ভেৰিফাই কৰিলো, x is equal to কিয়ত কৰিলো, আমি 1ত কৰিলো। এতিয়া আমি কৰিম x equal to 2। x is equal to 2ত আমি কি কৰিম এইটো মন কৰিবা। আকৌ আমি কৰি আছো अभी हम लोग कंटिन्यूटी x इक्वल टू 2 करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h से 2 से कम, 2 से कितना कम, थोड़ा सा कम मतलब 1.99 1.98 ऐसा जो भी हो, 1.99 1.98 जो भी हो, अल्टीमेटली ये 1 से ज्यादा हो रहा है और 1 से ज्यादा होने से उसका वैल्यू कितना होता है, 5 इज इक्वल टू लिमिट हटा दो, यू आर गेटिंग 5। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 प्लस लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h मतलब ग्रेटर देन 2 मतलब अल्टीमेटली ग्रेटर देन 1, इसका वैल्यू होता है 5 इज इक्वल टू 5। और f ऑफ 2 निकालेंगे, f ऑफ 2 मतलब ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 होने के लिए भी उसका वैल्यू कितना है, 5 है। तो तीनों वैल्यू समान आ गया, सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 2, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ऐसा में लिखोगे x इक्वल टू 2 और f অবিচ্ছিন্ন। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब विच्छिन्नतार बिंदु ওলাব লাগে। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब विच्छिन्नतार पॉइंट ওলাব লাগে। सो हम पहले लिख रहे हैं, मैथ्स आप समझने का कोशिश करो। f of x is equal to 2x plus 3 x less than equal to 2 2x minus 3 x greater than equal to 2। इसके लिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। जब ऐसा टाइप का मैथ्स आ जाए तो आपको क्या समझना है, जब आप पहले इक्वल टू पोर्शन किसका साथ है, देखो यहाँ पे इक्वल टू 2 का साथ है, इक्वल टू 2 का साथ है मतलब 2 पे x इक्वल टू 2 पे आपको कंटिन्यूटी वेरीफाई करना है, मतलब अविच्छिन्नता परीक्षा करिब लागे आपको वेरीफाई करना है यहाँ पे कंटिन्यूअस होता है क्या नहीं, कौन सा पॉइंट पे, x इक्वल टू 2 पे। लेकिन और भी तो ऑप्शन है, लेस देन भी है, ग्रेटर देन भी है। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, फॉर x लेस देन 2 f of x is equal to 2x plus 3 which is a polynomial function, which is a polynomial function। ऐसा में लिखोगे g এটা बहुपद फलन, therefore f is continuous at x equal x less than 2। हो गया। अभी क्या करोगे आप लोग, फॉर x ग्रेटर देन 2 f ऑफ x आपको आएगा 2x minus 3 which is a polynomial function, which is a polynomial function। g এটা বহুপদ ফলন
therefore f is continuous at x greater than 2. इंग्लिश में x greater than 2 और f of h. पहले हम लोग ये दो निकाल लिया, लेस देन 2 के लिए क्या होगा और ग्रेटर देन 2 के लिए क्या होगा हम लोग निकाल लिया. अभी हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 करेंगे. अभी नेक्स्ट हम लोग करेंगे, इसका बाद हम लोग करेंगे कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2. इसमें वेरीफाई करेंगे. तो इसमें पहले लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 पे कर रहा है तो 2 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h मतलब लेस देन 2. लेस देन 2 होने से ये ऑप्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे x जो हो रहा है, यहाँ पे x का वैल्यू हो गया 2 माइनस h. यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे वैल्यू है 2 माइनस h. तो हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 माइनस h प्लस 3. लिमिट हटा देंगे, 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7. लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू निकल गया 7. अभी हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f of x, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 2 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0. अभी 2 प्लस h का मतलब होता है 2 से ज्यादा. 2 से ज्यादा, जब 2 से ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2x माइनस 3 आ रहा है. तो 2x, x का वैल्यू 2 प्लस h माइनस 3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट उठ जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1. दोनों वैल्यू अलग अलग आ गया. यहाँ पे 7 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया. सिंस LHL not equal to RHL, therefore f is not continuous. f is not continuous at x equal to 2. और असमीज में लिखोगे x equal to 2 f অবিচ্ছিন্ন নহয়. x equal to 2 f অবিচ্ছিন্ন নহয়. So point of discontinuity, इंग्लिश অসমীয়া में लिखिबा বিচ্ছিন্নতার বিন্দু. तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज इक्वल टू हो गया क्या, x इक्वल टू 2. पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इक्वल टू 2 और विच्छिन्नता बिंदु होल x इक्वल टू 2. ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है. अभी मैं 2 ही में कर दिया. आप लोग पहले देखो कि ऐसा ही हिंदी मीडियम में दोनों मीडियम के लिए होगा या नहीं. अगर नहीं होता है तो हम लोग सेपरेटली इंग्लिश मीडियम और आसामीज मीडियम करेंगे. थैंक यू.